नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर, आपका अपना परिवार जीएस विथ राजदेव सर के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री से रिलेटेड उनके कार्यकाल के बारे में और उनके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। लेकिन इससे पहले भाग 1 यहाँ लिखा है, भाग 2 प्रधानमंत्री से रिलेटेड भाग 1 के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। जो लोग उन पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया पिछले वीडियो को देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके और समझने में सुलभ होगा। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो हमारे देश के पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका कार्यकाल था 2/12/1989 से लेकर 10/11/1990 तक, और एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसको यह विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया। चूंकि यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, यह विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये जो विश्वास मत लाया जाता है ये विपक्षी पार्टी लाती है उस प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हैं उसके विरुद्ध, और वहां दिखाना होता है कि हमारे फेवर में 273 सांसद हैं। अगर यदि आपके फेवर में 273 सांसद नहीं रहते हैं तो आपको पीएम की कुर्सी से त्यागपत्र देना होता है। तो हमारे देश के प्रथम पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जो यह विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया। हालांकि क्वेश्चन में पूछे कि यह विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया प्रथम पीएम कौन है, तो नाम याद रखना कोई मुश्किल का काम नहीं है। विश्वनाथ राइमिंग साउंड मिलता हुआ है, विश्वनाथ यह विश्वास, विश्वनाथ यह विश्वास, तो यह विश्वास द्वारा हटाए गए पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह। और नेक्स्ट है, एक कार्यकाल में सबसे कम दिन तक पीएम की कुर्सी पर रहने वाले कौन उम्मीदवार हैं, अर्थात वह पीएम जो सबसे कम दिन तक पीएम की कुर्सी पर आसीन रहे, तो वह है हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी, जो जब फर्स्ट टाइम वो पीएम बने थे तो मात्र 13 दिन तक ही कुर्सी पर रहे थे और 13 दिन के बाद उनको कुर्सी खाली कर देना पड़ा था। और उनका कार्यकाल फर्स्ट टाइम बने थे 16/5/1996 से 1/6/1996, मात्र 13 दिन का कार्यकाल रहा, सबसे छोटा कार्यकाल। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है मात्र 13 दिन का कार्यकाल। लेकिन ये 2 बार और पीएम बने हमारे देश के लिए, ये 3 बार पीएम बने लेकिन अलग अलग अवधियों में बने। और सेकेंड बार जब ये बने 19/3/1998 से 13/10/1999, यहाँ भी ये अपना कोटा नहीं पूरा कर पाए। कोटा कहने का मतलब ये 5 वर्ष यहाँ भी पूरा नहीं कर पाए। फिर से तीसरी बार ये बने और तीसरा बार में वो संपूर्ण कार्यकाल अपना कोटा को पूरा किए, अर्थात वो 5 साल तक रहे, 13/10/1999 से 22/5/2004 तक। ये एक ऐसे पीएम रहे जो यूएनओ का नाम आप लोग ने सुना होगा। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले हमारे देश के यही पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब नेक्स्ट आइए हम लोग बात करेंगे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिए, तो वो दोनों के दोनों का एक ही आंसर होगा, मोरारजी देसाई। अगर यदि क्वेश्चन पूछे कि हमारे देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो आपका जवाब होना चाहिए मोरारजी देसाई। लेकिन अगर यदि फिर घुमा के पूछे कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने पद से त्यागपत्र दे दिए, तो वहां भी आपका वही आंसर होगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो हमारे देश के सबसे उम्रदराज यानी सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री भी यही बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछे मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए, त्यागपत्र दिए, तो वहां भी मोरारजी देसाई होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, इनका कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका कार्यकाल रहा था 24/3/1977 से 28/7/1979 तक। अब एक ऐसे प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हम लोग पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री के चुनाव में हम लोग जाना था कि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष
मतदान द्वारा होता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको यह जरूरी है कि आप किसी भी सदन के सदस्य रहें, अर्थात लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, किसी भी सदस्य का रहना अनिवार्य है। ये भी हम लोगों ने जाना था कि इंदिरा गांधी जब फर्स्ट टाइम पीएम बनी थी तो वो राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन ये पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसा व्यक्ति थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हाँ, ये भी संविधान में जिक्र है कि आप बन सकते हैं पीएम, पर आपको 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से। और अगर यदि आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से 6 महीना के अंदर सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना होगा। अब इनका कार्यकाल रहा था पीवी नरसिम्हा राव का 21/6/1991 से 16/5/1996 तक, यानी ये पूरे 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर रहे थे। अर्थात 6 महीना के बाद इन्होंने सदन से अपना सदस्यता प्राप्त किए थे। अब बात आती है जो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, सबसे अधिक उम्र के पीएम मोरारजी देसाई है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं। अगर दीदी उन्होंने ये पूछ दिए कि भारत के सबसे अधिक उम्र के बनने वाले पीएम मोरारजी देसाई थे, और 4 ऑप्शन वहां रहा 81, 74, 76, 40, तो यह भी जानना जरूरी है कि जब वो पीएम बन रहे थे तो पीएम बनने की न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष है, और अधिकतम यहाँ कोई डिफाइन नहीं किया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो अधिकतम कहीं से भी आप बन सकते हैं, 100 साल के, 120 साल के, 80 साल के, 85 साल के। तो ये जब बन रहे थे पीएम उस समय इनका उम्र 81 वर्ष था। अब हम लोग जानेंगे कि सबसे अधिक उम्र के पीएम ये थे, लेकिन सबसे कम उम्र के पीएम हमारे देश के कौन बने? तो सबसे कम उम्र के पीएम हमारे देश के राजीव गांधी थे, जिनका मात्र उस समय जब वो पीएम बन रहे थे 40 अर्थात 40 वर्ष के थे। अब बात आती है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जिस प्रकार से प्रभारी हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे वो हमारे देश के गुलजारी लाल नंदा थे, और ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री सन 1964 ईस्वी के दौरान बने थे। इतने प्रधानमंत्री, वैसे प्रधानमंत्री जिनका पदावधि के दौरान ही मृत्यु हो गया। तो आइए हम लोग जानते हैं एक ट्रिक के माध्यम से वैसे प्रधानमंत्री जिनका निधन पदावधि के दौरान ही हो गई, पदावधि के दौरान हुआ। कहने का मतलब यह हुआ कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया, अर्थात पदावधि के दौरान ही हो गया। तो हमारे देश के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु कार्यकाल के ही दौरान हो गया था, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो आइए ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वैसे प्रधानमंत्री जिनका पदावधि के दौरान मृत्यु हुआ था। तो देखिए, शायद इन लोगों का इलाज नहीं हो पाया होगा। ट्रिक में इलाज से हम फिट करते हैं इलाज। अब ई से इंदिरा गांधी, ला से लाल बहादुर शास्त्री, और जा से जवाहरलाल नेहरू। माइंड में केवल आप इलाज रखिए और यही इलाज से आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश के कितने ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका पदावधि के दौरान मृत्यु हुआ था। तो एक इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और जा से जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि हमारे देश के प्रथम, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया गया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका मृत्यु 1966 में ताशकंद समझौते में हो गया था, और प्रथम पीएम थे। अर्थात कहने का मतलब जब प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत मिला तो प्रथम पीएम भी यही थे। और भारत के
प्राइम मिनिस्टर जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया वो लाल बहादुर शास्त्री, और भारत के महिला प्रधानमंत्री जिन्हें प्रथम भारत रत्न दिया गया वो थी इंदिरा गांधी। अब अगर यदि पूछ ले कि भारत रत्न कब से प्रारंभ हुआ देने के लिए, तो भारत रत्न 1954 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री से है, अगर यदि पूछ ले कि आजाद भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कितने हैं, तो हमारे देश में आजाद भारत में जन्म लेने वाले एक ही व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री जो हैं, वो हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी जानकारियां थी मैंने पूरा का पूरा देने का प्रयास किया। अगर यदि इसके सिवाय आप लोगों को और लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्यसभा से, लोकसभा और लोकसभा से संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त किए। नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा रहेगा, उनके पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में। अगर यदि आपको हमारा काम और प्रयास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।